हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है A1 जीके हब पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो राजस्थान इतिहास से हो चाहे वो भारत इतिहास से हो। तो भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, किसी में भी जीके से क्वेश्चन आते हैं तो इनमें मुगल राजपूत संबंध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्मॉल वीडियो जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। तो आप एक बार इस वीडियो को गौर से जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास A1 जीके हब पर। क्वेश्चन नंबर 1, मारवाड़ के रावचंद्र सेन तथा अकबर की भेंट कहां हुई थी? नागौर में। क्वेश्चन नंबर 2, फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला राजा किसे कहा? राव मालदेव को। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? राजा मान सिंह को। क्वेश्चन नंबर 4, राणा प्रताप के समान स्वतंत्रता प्रेमी शासक व प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। क्वेश्चन नंबर 5, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर किस राजस्थानी स्वतंत्रता प्रेमी योद्धा की समाधि बनी हुई है? दुर्गादास राठौड़ की। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। कई बार यह भी होता है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर बनी हुई है? उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। ये स्वतंत्रता प्रेमी और योद्धा थे, तो इनकी छतरी बनी हुई है उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 6, बीकानेर के दुर्ग जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया? राजा राय सिंह ने। राजा राय सिंह साहित्य तथा कला का संरक्षक था। वह संस्कृत भाषा का प्रकांड पंडित था। उसने राय सिंह महोत्सव तथा ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राय सिंह द्वारा रचित ग्रंथों के नाम, तो राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में मिर्जा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? विद्वानों के लिए। और अकबर ने मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। ये पीछे क्वेश्चन आया था। और मिर्जा शब्द विद्वानों के लिए प्रयोग किया जाता था मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खां। पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर के संरक्षक बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक कराया था। कब करवाया था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। कहां पे? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। और किसने? बैरम खां ने। और बैरम खां कौन थे? अकबर के संरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 9, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। जजिया कर से रिलेटेड क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में, जब भी पूछा जाए कि किसने लागू किया था, तो ये किया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 10, गाजी किसे कहा जाता था? उस व्यक्ति को जिसने युद्ध में धर्मद्रोहियों को मारकर धर्म का प्रचार किया हो, उसे गाजी कहा जाता था। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, युद्ध में धर्मद्रोहियों को मारकर धर्म का प्रचार करने वाला क्या कहलाता था? गाजी। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक भूमि कर लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। भूमि कर सबसे ज्यादा किसने लगवाए थे? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 12, मनसबदारी प्रथा को भारत में किसने प्रचलित किया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हुई, किस इतिहासकार का कथन है? लेन पूल का। क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत का अनुवादित ग्रंथ था रज्जमनामा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 16, तुर्की भाषा में बाबर का क्या अर्थ है? बाघ। क्वेश्चन नंबर 17, दीन ए इलाही धर्म का प्रतिपादन किसने किया? अकबर ने। 1582 ईस्वी में अकबर ने इसकी घोषणा की। बीरबल दीन ए इलाही का अनुयायी बनने वाला एकमात्र हिंदू था। धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था दीन ए इलाही धर्म का प्रतिपादन करके अकबर ने। तो इसमें एकमात्र हिंदू अनुयायी कौन था? बीरबल। और कब किया था ये? 1582 ईस्वी में, 1582 में। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल कालीन आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 19, मुगल चित्रकारी का स्वर्ण काल
किस मुगल शासक के काल को माना जाता है जहांगीर का शासनकाल? मुगल चित्रकारी का स्वर्णकाल जहांगीर का शासनकाल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की। तो गाजी की उपाधि किसे मिलती थी? धर्मद्रोहियों को जो मारकर धर्म की स्थापना करता था उसको गाजी की उपाधि दी जाती थी। और खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर व राणा सांगा के मध्य खानवा रूपवास भरतपुर के मैदान में हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी तथा घायल सांगा का मुकुट झाला अज्जा ने धारण किया था। घायल सांगा का मुकुट किसने धारण किया था इस युद्ध में? झाला अज्जा ने। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर ने राजपूतों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? सुलह ए कुल की नीति। क्वेश्चन नंबर 22, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहलाता है? दिवेर का युद्ध 1582 1582। कर्नल टॉड ने इस युद्ध की तुलना यूनान के मैराथन युद्ध से की थी। तो मेवाड़ का मैराथन का युद्ध दिवेर का युद्ध, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? कर्नल टॉड ने। क्वेश्चन नंबर 23, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कौन से वंश ने? सिसोदिया वंश ने। क्वेश्चन नंबर 24, मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। क्वेश्चन नंबर 25, किस मुगल बादशाह का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का काल। और मुगल चित्रकारी का काल जहांगीर का। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है अकबर के काल को। क्वेश्चन नंबर 26, मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? अमर सिंह। यह संधि 1615 ईस्वी में जहांगीर व अमर सिंह के मध्य हुई थी। किस किस के मध्य हुई? जहांगीर व अमर सिंह के मध्य। कब हुई? 1615 ईस्वी में, जबकि मारवाड़ का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह था जिसने मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की थी। मेवाड़ का प्रथम शासक अमर सिंह था, लेकिन मारवाड़ का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 27, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य 21 जून 1576 ईस्वी को। कई जगह इसकी तारीख 18 जून भी बताई गई है, लेकिन सही 21 जून 1576 को ही माना जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 18 हो, 21 जून नहीं दिया हो, तब 18 ही सही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी? जहांगीर के शासन काल में भारत में तंबाकू की खेती आरंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का क्या कहलाता था? इलाही। क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। बंगाल का जो प्रमुख बंदरगाह हुगली था, वहां से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला शासक कौन था? शाहजहां। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन मुगल राजपूत संबंध से, मुगल प्रशासन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के, तो आप इसे एक बार एग्जाम से पहले जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।